हरे कृष्णा। श्री श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 7 श्लोक नंबर 131। सर्ववेदा सूत्रे करे कृष्णेर अभिधान मुख्य वृत्ति छाड़ी कैल लक्षण व्याख्यान स्वतः प्रमाण वेद प्रमाण शिरोमणि लक्षण करिले स्वतः प्रमाणता हानि। सारे वैदिक सूत्रों तथा साहित्य का लक्ष्य भगवान कृष्ण को ही समझना है, किंतु शंकराचार्य के अनुयायियों ने वेदों के वास्तविक अर्थ को अपनी अप्रत्यक्ष व्याख्याओं से आच्छादित कर दिया है। जय श्रील प्रभुपाद। तो श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य में बताया गया है कि वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदावन्ते च मध्ये च हरिः सर्वत्र गीयते। वैदिक साहित्य में, जिसमें रामायण, पुराण तथा महाभारत सम्मिलित है, इन सब से लेकर अंत तक तथा बीच में भी केवल भगवान हरि की ही व्याख्या की गई है। लेकिन शंकराचार्य के जो अनुयायी हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, जो वास्तविक अर्थ है उसे छुपा देते हैं और इस तरह से जो है लोग भ्रमित हो जाते हैं। ये बताया गया है श्लोक में। उसके बाद बताया गया है 132 श्लोक में, स्वतः प्रमाणित वैदिक साहित्य सभी प्रमाणों में सर्वोपरि है। मतलब जो वैदिक साहित्य है वही सभी प्रमाणों में सर्वोपरि है। श्रील प्रभुपाद जी ने बताया है कि कई लोग ये बोलते हैं कि मेरे ओपिनियन में, मेरे हिसाब से यह है। तो कोई कितना भी फेमस व्यक्ति ना हो जाए, महान व्यक्ति ना हो जाए, लेकिन अगर वो ये बोलते कि मेरे हिसाब से, तो वो उतना वैल्यूएबल नहीं होता है। हमें बताना चाहिए कि वैदिक प्रमाण के हिसाब से क्या है। जैसे कोई भी भौतिक जगत की कोई भी बात आप तथ्यों पर आधारित करते हैं ना, जैसे साइंटिस्ट भी बातों को प्रूफ करके उसका रेफरेंस देते हैं, ठीक उसी प्रकार से जो है हमें हर जगह पर वैदिक प्रमाण का रेफरेंस देना चाहिए। हमें अपना मत नहीं बनाना चाहिए। तो वैदिक साहित्य सभी प्रमाणों में सर्वोपरि है, किंतु यदि इस साहित्य की व्याख्या की जाती है तो इसकी जो है स्वतः प्रमाणिकता नष्ट हो जाती है। मतलब जो व्याख्या है, अगर जैसे वैदिक प्रमाण में तो हरि के बारे में बताया गया है, हरि की भक्ति करना चाहिए, लेकिन अगर इस साहित्य की व्याख्या ऐसे करें कि हरि को छोड़कर बाकी सब जो है संस्कृत का, श्लोक का एक ही शब्द का अनेकानेक अर्थ हो सकता है, तो इस तरह से कोई करते हैं तो इसका जो ओरिजिनल मैसेज है वो लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। तो हमारे निर्णय के अनुसार वैदिक व्याख्या नहीं देना चाहिए। वो व्याख्या अधूरा होता है, व्यर्थ होता है। हमारे मनमानी ढंग से व्याख्या नहीं देना चाहिए, शास्त्रों के हिसाब से व्याख्या देना चाहिए। तो जब कोई व्यक्ति वैदिक साहित्य का उद्धरण देता है तो ऐसा समझा जाता है कि उद्धरण प्रामाणिक है। तो ये इसलिए हमें क्या करना चाहिए, शास्त्र को प्रामाणिक व्यक्ति से श्रवण करना चाहिए। तो आगे बताया गया है चैतन्य चरितामृत में कि मायावाद संप्रदाय के सदस्यों ने वैदिक साहित्य के वास्तविक एवं सरलता से समझे जाने वाले अर्थ को छोड़कर अपने दर्शन को सिद्ध करने के लिए कल्पना के अनुसार अप्रत्यक्ष गौण व्याख्या किया, यानी मुख्य व्याख्या को छुपा दिया। जैसे आप डायरेक्ट पढ़ेंगे, जैसे हमारे शास्त्रों में बताया कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही स्वयं भगवान है, लेकिन उसको छुपा के उसका मीनिंग और कुछ और निकाल देंगे। मतलब जो मुख्य बात हमें सिर्फ सीधा पढ़ के समझ में आ रहा है, उस मीनिंग को भी बदल के मायावादी क्या करते हैं, अपना मतलब निकालते हैं। तो जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस प्रकार शंकराचार्य द्वारा की गई प्रत्येक सूत्र की व्याख्या की और त्रुटियां दिखला दी, तो वहां पर उपस्थित सारे मायावादी सन्यासी आश्चर्यचकित रह गए। ऑब्वियसली आश्चर्यचकित तो होंगे, क्योंकि इतना सुंदर व्याख्या जितना चैतन्य महाप्रभु ने किया है वो कोई भी नहीं कर सकता है। तो इसलिए जो मायावादी सन्यासी भी थे वो भी चैतन्य महाप्रभु से प्रभावित हो गए थे। तो सारे मायावादी सन्यासियों ने कहा, श्रीपाद आप कृपया यह जान ले कि हमें वास्तव में आपके द्वारा इन अर्थों के खंडन के बारे में कोई विवाद नहीं है, क्योंकि आपने तो इन सूत्रों की स्पष्ट समझ प्रदान की है। तो मायावादी सन्यासी चैतन्य महाप्रभु में मिलते हैं,
हज़ारों के तादाद पर मिलते हैं वाराणसी में। तो वो लोग सिर्फ वेदांत की अध्ययन करते थे। चैतन्य महाप्रभु को पूछते हैं कि आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हुए, कीर्तन करते हुए नृत्य क्यों करते हैं? आप भी वेदांत का व्याख्या कीजिए, वेदांत ही पढ़िए। तो महाप्रभु तो स्वयं भगवान कृष्ण ही है। तो वो कहते हैं तो कि ये जो व्याख्याएं हैं, ये मुख्य बात को छुपा दिया गया है। जैसे सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने भी जब चैतन्य महाप्रभु को व्याख्या किया था तो उन्होंने यही बोला कि मुझे जो श्लोका है वो तो समझ में आया, लेकिन आपकी व्याख्या समझ में नहीं आया, क्योंकि ऐसा लगता है कि आपको किसी ने नियुक्त कर दिया है कि मुख्य व्याख्या जो है उसको छुपा कर, मुख्य चीज़ को छुपा कर गौण चीज़ को प्रकट करो, जो छुपाने का काम दिया गया है। तो ऐसा लगता है। तो मायावादी यही कार्य करते हैं। तो लेकिन सारे मायावादी सन्यासी चैतन्य महाप्रभु से बहुत प्रभावित हो गए थे। हाँ, वो शंकराचार्य के अनुयायी थे, लेकिन फिर भी अब महाप्रभु के सौंदर्य को देखकर, पांडित्य को देखकर सब प्रभावित हो गए थे। तो कहते हैं कि आपके द्वारा इन अर्थों के खंडन के बारे में कोई विवाद नहीं है, हमारे मन में कोई तर्क नहीं है, क्योंकि आपने तो स्पष्ट समझ ही हमें प्रदान किया है। हम जानते हैं, वो लोग बोलते हैं इस प्रकार बोलते हैं, आचार्य कल्पित अर्थ इहा सभे जानी, संप्रदाय अनुरोधे तबु ताहा मानी। मुख्यार्थ व्याख्या कर देखी तुम्हार बल, मुख्यार्थे लगाल प्रभु सूत्र सकल। तो आगे इन मायावादी सन्यासी बोलते हैं, हम जानते हैं कि यह सारा वाग्जाल शंकराचार्य की कल्पना से उद्भूत है। तो साफ साफ जो है बोलते कल्पित अर्थ, आचार्य कल्पित अर्थ, यानी शंकराचार्य जो आदि शंकराचार्य ने व्याख्या किया है वो कल्पित करके वो जानते हैं, ऐसा बोल रहे हैं। और कल्पित अर्थ का कोई मतलब नहीं होता है, किंतु हम उसी संप्रदाय के होने के कारण इसे स्वीकार करते हैं, यद्यपि हम इससे संतुष्ट नहीं हैं। तो सभी सन्यासी बोलते हैं कि हम संतुष्ट तो नहीं हैं, लेकिन हम इसलिए स्वीकार करते हैं कि हम शंकराचार्य के संप्रदाय को फॉलो करते हैं, इसलिए। तो मायावादी सन्यासियों ने आगे कहा, अब हम देखना चाहते हैं कि आप इन सूत्रों की उनके प्रत्यक्ष अर्थ में कितनी अच्छी तरह से व्याख्या कर सकते हैं। ठीक है, हमारे जो आचार्य हैं शंकराचार्य ने अप्रत्यक्ष व्याख्या की, तो हम ये देखना चाहते हैं, महाप्रभु से कहते हैं कि आप कितना प्रत्यक्ष तरीके से जो है व्याख्या कर सकते हैं। तो ये सुनकर चैतन्य महाप्रभु ने वेदांत सूत्र की प्रत्यक्ष व्याख्या करना प्रारंभ किया। तो कहते हैं महाप्रभु, बृहद्वस्तु ब्रह्म कही श्री भगवान, सद्विधे आश्चर्यपूर्ण परतत्व धाम, स्वरूप आश्चर्य तार नाही माया गंध, सकल वेदेर है भगवान से संबंध। महाप्रभु कहते हैं, ब्रह्मा जो कि बड़े से भी बड़ा है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वे 6 ऐश्वर्य से पूर्ण है, अतएव वे परम सत्य तथा परम ज्ञान के आगार है। तो भगवान के बारे में बोलते हैं कि भगवान 6 ऐश्वर्य से पूर्ण है और वही परम सत्य है और वही परम ज्ञान है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने मूल रूप में भौतिक जगत के कलमश से रहित 6 दिव्य ऐश्वर्य से पूर्ण है। यह समझना होगा कि समस्त वैदिक साहित्य में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही परम लक्ष्य है। तो सारे वेदों का लक्ष्य क्या है? भगवान श्री कृष्ण। समस्त ऐश्वर्य से वो पूर्ण है। मनुष्य जगत में कोई कितना ही अमीर है, वो ये नहीं बोल सकते कि मैं ही सबसे अमीर हूँ। यहाँ तक कि इंद्रदेव या ब्रह्मा जी भी नहीं बोल सकते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण बोल सकते हैं। वही सबसे अमीर है, वही सबसे यशस्वी है, फेमस है, और वही सबसे सुंदर है, वही सबसे बलवान है, वही सबसे ज्ञानी है, वही सबसे त्यागी है। ये 6 ऐश्वर्य है पूर्ण रूप से केवल कृष्ण में। इसलिए जब कोई स्त्री जो है ऐसा इच्छा करते हैं कि सब में बेस्ट हो मेरे हस्बैंड, तो बेस्ट सब में होना बहुत मुश्किल है। कुछ कम्बिनेशन होगा तो कुछ नहीं होगा। कोई सुंदर है तो इंटेलिजेंट हो सकता है नहीं हो, बलवान ना हो, या उस प्रकार के त्यागी दानी ना हो, लेकिन भगवान में सब कुछ पूर्ण रूप से है।
तो 140 श्लोक पढ़ रहे हैं हम अभी। तारे निर्विशेष को ही चित शक्ति ना मानी, अर्ध स्वरूप ना मानी ले, पूर्णता है हानि। जब हम परमेश्वर को निर्विशेष कहते हैं, यानी निराकार कहते हैं, निर्विशेष मतलब निराकार कहते हैं परमेश्वर को, तब हम उनकी आध्यात्मिक शक्तियों को नकारते हैं। तार्किक दृष्टि से जब तुम आधा सत्य स्वीकार करते हो, आप पूरे सत्य को नहीं समझ सकते। जब किसी ने यही मान लिया कि भगवान निराकार है, तो वो भगवान साकार है ये समझ ही नहीं सकता है। उसका माइंड उसी में क्लोज हो जाएगा कि भगवान निराकार है। तो इसीलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ये जानना कि भगवान जो है साकार है, शक्तिमान है, उनसे ही सारी शक्तियाँ जो है उद्भूत होती है और उनकी शक्ति से ही ये भौतिक आध्यात्मिक संसार चल रहा है। ईशोपनिषद में कहा गया है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो भगवान हमेशा पूर्ण रहते हैं। कई निराकारवादी बोलते हैं भगवान से हम लोग आत्मा, इतनी सारे आत्मा का प्राकट्य हुआ, जन्म हुआ, जैसे एक भगवान थे आत्मा में विभक्त हो गए, अब शून्य हो गए, भगवान शून्य है। ये लॉजिक नहीं होता, ये हमारा मेंटल लॉजिक है, भौतिक दृष्टि से देखने वाला लॉजिक है। भगवान हमेशा पूर्ण रहता है। जैसे एक छोटा सा स्टोरी से समझने के लिए हम बात करेंगे। एक बार एक लड़का था, तो वो जो है गोचारण करता था, गो का पालन करता था। तो उसकी मम्मी विधवा थी, तो माता जो है उसका देख रेख करती थी। तो एक बार क्या हुआ, माता ने उसको बोला कि तुम्हारा जो है, तो बोलते, वो लड़का बोलता है, माँ जब मैं गोचारण करने जाता हूँ ना, गोचारण तो करते ही है, खैर स्कूल भी जाता है, तो बोला जब मैं स्कूल जाता हूँ इतना घना जंगल क्रॉस करके, तो मुझे बहुत डर लगता है। तो माता बोलते डरने की क्या बात है, तुम्हारा सखा है ना गोपाल, वो हमेशा तुम्हारे साथ है। कृष्ण के बारे में बोलते हैं, वो तो जंगलों में ही गया विचरण करते रहते हैं, वो मिल जाएंगे, कभी कुछ होगा तो तुम उनको बुलाना, वो आ जाएंगे। तो फिर निर्भय होकर स्कूल जाते हैं। तो एक दिन प्रिंसिपल ने बोला स्कूल में कि से कल फंक्शन है, तो आप लोगों को, सब लोगों को घर से जिसके घर में जो उगता है वो ले आना है, तो कौन क्या लाएंगे पेरेंट्स से पूछ के कल बताना। तो फिर ये लड़का भी बोलता है कि माँ मैं क्या लेके जाऊँगा। तो माँ बोलती है कि हम क्या लेके जा सकते हैं, और इतना बड़ा फंक्शन के लिए देने के लिए हमारे पास ऐसे भी कुछ नहीं है, जब भगवान गोपाल जो हमें देते हैं हम वही थोड़ा खा पी के है करके। तो लड़के को लगा कि अच्छा, लेकिन गोपाल से पूछता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ, माँ तो बोल रही है कि कुछ भी नहीं है। तो बाकी दूसरे दिन तो फिर ये जो है गोपाल को बुलाते हैं जंगल में। जब पहुँचते कि हाँ कृष्ण यहीं पे गैया चरा रहे होंगे, तो बुलाते हैं गोपाल गोपाल, तो इतना प्रेम से बुलाते हैं उसको। बचपन से ही गोपाल उनका सखा है, माँ ने ऐसा शिक्षा दिया है। तो कृष्ण आ जाते हैं, तो बोलते क्या हुआ सखा। तो बोलते हैं मुझे प्रिंसिपल ने ये कुछ ले जाने के लिए बोला है, पर हमारे घर में तो कुछ नहीं है, मैं क्या ले जा सकता हूँ। तो बोला कि अरे तुम चिंता क्यों करते हो, मैं तो ग्वाला हूँ ना, मेरे पास बहुत दूध दही मक्खन है, तुम बोलना तुम दही लेके आओगे, ठीक है। तो बोलते हाँ ठीक है। तो गए और प्रिंसिपल ने सबको पूछा क्या लेके आओगे, तो सब, किसी ने बोला दाल चावल, किसी ने बोला सब्जी, किसी ने कुछ बोला। तो इसने बोला कि मैं दही लेके आऊँगा। सबको जिम्मेदारी बांट दी गई। तो नेक्स्ट डे दही लाने के लिए जब फिर से गोपाल को बुलाया, तो कृष्ण ने एक छोटे से मटके में, अब उठा नहीं पाएगा ना उनका सखा, तो कृष्ण ने क्या किया, उसको एक मटके में दे दिया दही। तो ले गए। प्रिंसिपल ने जब देखा अरे इतना छोटा मटका में लाए हो दही, तुमने दही की जिम्मेदारी लिया था, इतने सारे बच्चे हैं, टीचर्स हैं, तो ऐसे करके गुस्सा आया बहुत ज़्यादा। तो दही को क्या किया, फेंक दिया। ऐसे, इतने दही में से क्या होगा, तो ऐसे गुस्से में फेंक दिया। तो दही का वो लुढ़क गया, और लुढ़क के जो है दही नीचे गिर गया ज़मीन में, और फिर लुढ़क लुढ़क के वो सीधा हो गया, तो फिर से दही से भर गया। तो प्रिंसिपल हैरान परेशान कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि हांडी मंगवाओ। तो मंगवा के उस दही को पलटा, फिर दही आ गया, फिर पलटा, मतलब इतना हो गया कि स्कूल वाले क्या कर, पूरे गांव वाले खा सकते हैं, मतलब उससे ख़त्म ही नहीं होता है। क्योंकि भगवान पूर्ण है। ऐसे भगवान जब हमें कुछ देते हैं वो भी पूर्ण रूप से देते हैं,
इसलिए भगवान ने बोला गया है कि मेरे धाम में आने के बाद कोई वापस आने की ज़रूरत नहीं है। कृष्ण जो वरदान देते हैं ना वो इटर्नल होता है, लेकिन जैसे देवता लोग जो वरदान देते हैं इस शरीर के बाद वो समाप्त हो जाता है, या देवता लोगों का भी निधन होता है एक समय आने पर, लेकिन कृष्ण जो है सनातन है, उनका वरदान सनातन है। तो इस प्रकार कृष्ण हमेशा पूर्ण है। जैसे हमें हम जैसे भगवान को भोग लगाते हैं तो क्या भगवान नहीं खाते हैं? जो भौतिक व्यक्ति है वो बोलेंगे नहीं प्लेट में वैसे कि वैसे भगवान ने नहीं खाया, लेकिन भगवान ने विधि बताया है कैसे खाते हैं, है ना। तो भगवान क्या हम जब तुलसी पत्र चढ़ के कृष्ण को प्रेम से भोग लगाते हैं तो कृष्ण खाते हैं और पूरा का पूरा थाली साफ करते हैं और पूरा पूरा थाली वापस भी देते हैं प्रसाद के रूप में, क्योंकि भगवान पूर्ण है। केवल भगवान ही ऐसा कर सकते हैं। श्लोक नंबर 141। भगवान प्राप्ति हेतु जे करी उपाय, श्रवणादि भक्ति कृष्ण प्राप्ति सहाय। श्रवण से प्रारंभ करके भक्ति द्वारा ही मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तक पहुंच सकता है। उनके पास पहुंचने का यही एकमात्र साधन है। कृष्ण तक कैसे पहुंच सकते हैं? एकमात्र साधन क्या है? लोग बोलते हैं भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है? श्रवण, श्रवण से शुरू होगा। हमें पहले भगवान के बारे में डेली श्रवण करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा श्रवण कर सके उतना ज़्यादा श्रवण करना पड़ेगा। जैसे आपने देखा होगा, जैसे कोई मान लीजिए किसी का कोई मालिक है किसी कंपनी का या किसी इंस्टीट्यूट का, तो वो क्या चाहते हैं कि उनके एम्प्लॉय 8 घंटा काम करके स्थगित ना रहे। वो बहुत खुश होते हैं जब आप उनके लिए 10 घंटा काम करते हैं, 11 घंटा काम करते हैं, या आप जब भी वो बुलाएं आप प्रस्तुत होते हैं। घर में भी फ़ोन करते तो आप हमेशा रेडी होते हैं। 24 आवर्स वो चाहते हैं कि आप कंपनी कॉन्शियस रहे, तो आपका प्रमोशन होगा, तो आपको अच्छा माना जाएगा। तो ये जब भौतिक जगत में होता है तो इसका अर्थ क्या है कि भौतिक जगत में भी कोई अगर 24 आवर्स अपने वर्क प्लेस के कॉन्शियस में रहता है तो बॉस बहुत खुश होते हैं। तो हम सबका असली बॉस कौन है? एक्चुअली आत्मा का बॉस कौन है? कृष्ण है। तो हमें 24 आवर्स में हमें जितना समय हम भगवान के लिए निकालते हैं, कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं। तो कृष्ण क्या करते हैं? तब ऐसे व्यक्ति को कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं। तो एक वर्क लाइफ बैलेंस करके मैनेजमेंट में एक कंसेप्ट है, मतलब आपको काम करना है 8 घंटा, उसके बाद आपको अपना जो सेवा करना है और अपना पर्सनल जो काम है उसके लिए भी बैलेंस निकालना है। जैसे फैमिली को टाइम देना पड़ता है, ऑफिस को अपने 8-9 घंटा दे दिया, और आपका पर्सनल भी होगा, आपको सोना भी होगा, कुछ एक्सरसाइज आप करेंगे, खाना पीना करेंगे, नहाएंगे धोएंगे, उसमें भी समय जाएगा। उसके बाद बस थोड़ा समय हमारे पास बचता है भगवान की सेवा करने के लिए। तो इसलिए हमें उसमें श्रवण करने का जो है कंसेप्ट लाना चाहिए। और श्रवण आप कहीं भी कर सकते। कृष्ण कथा ऐसा नहीं अरे नहीं नहीं बाबा नहाए बिना नहीं सुन सकते, ऐसा कुछ नहीं। कृष्ण कथा सुन सकते हैं, या टॉयलेट में नहीं सुन सकते हैं। आप एक स्पीकर हमेशा के लिए टॉयलेट में रख सकते हैं, ब्लूटूथ स्पीकर जो मोबाइल से कनेक्टेड हो। और जब आप सुबह का जो है आप फ्रेश होते हैं, स्नान करते हैं, ब्रश करते हैं, उस समय आप श्रवण कर सकते हैं, है ना। श्रवण के लिए मशीन युग में टाइम निकालना बहुत मुश्किल है, तो इस तरह से भी टाइम निकल जाता है। जैसे माता लोग कुकिंग करते हैं, या कोई भी कर सकते, जैसे माता है कि प्रभु लोग भी करते हैं। तो फिर जब करते हैं, जैसे अकेले रह रहे हैं, हॉस्टल में रह रहे हैं, वो लोग कुकिंग कर रहे हैं, या जॉब में अकेले रह रहे हैं, या माता लोग भी कुकिंग कर रहे हैं, तो कुकिंग करते समय हम श्रवण कर सकते हैं। खाते समय हम कथा सुनना अच्छा है कि मोबाइल देख के या कुछ फिल्म देख के खाना अच्छा नहीं है, लेकिन कथा श्रवण करके खाना बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि उस समय आपका माइंड एकदम, आप जब भागवत कथा सुनते हैं तो क्या होता है, मन शांत हो जाता है। तो खाते समय बॉडी को डाइजेस्ट करने के लिए शांत मन की बहुत आवश्यकता है। मन शांत होगा, और जब आप कान से श्रवण कर रहे हैं आप बात नहीं करेंगे। आयुर्वेद के अनुसार भी आप खाते खाते बात करो तो उसमें हवा भी गुजरती है, तो इससे आपका डाइजेशन खराब हो जाता है। खाते खाते बात नहीं करना चाहिए, यहाँ अटक सकता है, बहुत लोग ऐसे मरते भी है। खैर वो बहुत रेयर है, लेकिन फिर भी ये ठीक नहीं है खाते खाते बात करना। तो बेस्ट है स्पीकर लगा दे, कथा श्रवण करें, घर के सब लोग खाएं, या घर के सब लोग नहीं रेडी है क्योंकि सब भक्त होते नहीं है, तो अगर आप अलाउड है तो कान में भी आप ब्लूटूथ स्पीकर या कुछ भी ब्लूटूथ ईयरफोन वगैरह लगा के या कैसे भी
खा सकते। कहने का मतलब है कि हम बहुत सारा उपाय निकाल सकते हैं श्रवण करने का, क्योंकि श्रवण से ही भक्ति शुरू होती है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी चैतन्य महाप्रभु ने जो विधि बतलाई है उसका उदाहरण देते हैं नवदा भक्ति, जो भागवत में 7.5.23 श्लोक में आता है इस प्रकार। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। तो श्रवण करना है, श्रवण करेंगे तो आप कीर्तन करेंगे, भगवान के बारे में श्रवण करेंगे तो आप दूसरों से बात करेंगे जो श्रद्धालु है। आप जब बात करेंगे तो स्मरण रखना आसान होगा भगवान को, है ना। तो श्रवण कीर्तन स्मरण एक पैकेज है एक्चुअली, ये तीनों एक साथ आता है। स्मरण होगा तो स्मरण आप करते हैं मन से, आप पाद सेवनम भगवान के चरणों में तुलसी पत्र आप चढ़ाएंगे, अर्चन हम करेंगे यानी भगवान का अभिषेकम करना, भगवान के मंदिर साफ सफाई करना, वंदनम आप आरती आदि करेंगे, दास्य हम अपने आप को दास समझेंगे भगवान को। जब हम दास समझते तो अपने पास अहंकार नहीं होता कि दास का क्या मान क्या अपमान, तो नहीं होता। तो हम भगवान के प्रति पूर्णतया सरेंडर हो जाएंगे। साख्य हम कृष्ण को बेस्ट फ्रेंड समझेंगे, और आत्मनिवेदनम सर्वस्व कृष्ण को समर्पित करेंगे। तो ये नवदा भक्ति के 9 प्रकार के अंग है। तो इस तरह से जो है भगवान के श्रवण करना, कीर्तन करना, स्मरण करना, चरण कमलों की सेवा करना, मंदिर में उनकी पूजा करना, स्तुतियाँ करना, दास रूप में उनकी सेवा करना, सख्य भाव रखना, और बिना किसी शर्त के उनके शरण में जाना, यानी निस्वार्थ प्रेम भगवान से करना। तो इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति, कोई कितना पापी से पापी भी हो, दृढ़ प्रतिज्ञा अगर हो जाए तो भगवत भक्ति में बहुत जल्दी जो है प्रगति कर सकते हैं। तो इसलिए ये नवविधा भक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज हमने 141 श्लोक तक पढ़ा। आज हम यही भी विश्राम देते हैं। चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सभी वैष्णव भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा।